हेलो एवरीबॉडी। साइंस एंड टेक के दो टॉपिक लेके आया हूँ मैं। लेट्स स्टडी देम। Lagrange point. There are 5 possible Lagrangian points between Earth, Sun and Moon system. There are only 2 stable Lagrangian point between Earth, Sun and Moon system. मतलब देयर टोटल मिला के 5 हमारे पास पॉइंट्स हैं, Lagrangian पॉइंट्स हैं, जिसमें से 2 स्टेबल हैं, 2 स्टेबल पॉइंट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं यहाँ पर इमेज में, ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। ये मून है छोटा सा, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि 5 बोल रहे हैं, 5 लैग्रांजियन पॉइंट्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। तो इसमें से कह रहे हैं 2 स्टेबल है, वो ये वाले हैं L4 और L5, ये स्टेबल है। और इनको अनस्टेबल पॉइंट्स माना जाता है, L1 L3 और L2। that is 3 are unstable. The unstable Lagrange points labeled L1, L2 and L3 lie along the line connecting the 2 large masses. देख पा रहे हो आप कि लार्ज मासेस क्या है, सन और अर्थ की बात हो रही है यहाँ पर। जो बड़े बड़े 2 मासेस हैं उनको जोड़ने वाली लाइन के ऊपर ही पड़ते हैं ये तीनों पॉइंट्स, L3, L1, L2 lie along the line connecting the 2 large masses. The stable Lagrangian points labeled L4 and L5, ये वाला L4 और L5 form the apex of 2 equilateral triangles. ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है और ये भी बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है। 2 equilateral triangles that have large masses at their vertices. यहाँ पर देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर भी एक लार्ज मास है अर्थ और इस पॉइंट पर भी एक लार्ज मास है सन, है ना। इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस पर 2 लार्ज मासेस हैं, सन और अर्थ। L4 लीड्स द ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड L5 फॉलोज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ना ये हमारी अर्थ है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में। तो क्या होता है जब हमारी अर्थ यहाँ सब चलती है तो जो L4 है वो भी आगे आगे चलता है और L5 उसके पीछे पीछे चलता है, राइट। L5 फॉलोज अर्थ द मूवमेंट ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर ये सन के आसपास घूम रही है तो उसमें हम बोलेंगे रेवोल्यूशन की बात हो रही है। एक होता है रोटेशन, हम रोटेशन की बात नहीं कर रहे, हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अर्थ जो है सन के आसपास घूमेगी, सन के पास मतलब के आसपास चक्कर लगाएगी, तो L4 आगे आगे रहेगा और L5 उसको फॉलो करेगा। L4 leads the orbit and of Earth and L5 follows. Aditya L1 was successfully launched on 2 September 2023. अब हमने क्या किया, इसरो ने क्या किया कि ना इन्होंने कहा कि हम एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं फॉर द पॉइंट L1 पॉइंट के लिए। इसका नाम ही इस तरह से रखा गया, आदित्य L1। अब बहुत सारे लोग जो है सैटेलाइट याद करते हैं जो इस इसरो के मिशंस हैं आदित्य L1, लेकिन उनका साइंटिफिक मीनिंग है कि L1 का मतलब है कि हम L1 पॉइंट के लिए हम एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो कि अर्थ से यहाँ पर जाएगी, ठीक है, ऑन 2 सितंबर 2023। प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आदित्य L1 वॉज लॉन्च्ड ऑन, वो लिख देंगे 2 सितंबर 2022 या फिर 24, या फिर वो मंथ चेंज कर देंगे, सितंबर की जगह अगस्त कर देंगे। इस तरह से वो चेंजेस करते हैं, है ना। आदित्य L1 was successfully launched on 2 September 2023 and entered the halo orbit around the Lagrange point on 6 January 2024, ठीक है। 4 महीने में, ऑलमोस्ट 4 महीने में जो सैटेलाइट है वो हमारी अर्थ से निकल के L1 पर पहुंच गई है। इट्स अ सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन बाय इसरो। अब यहाँ पर इसका सोलर ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? सोलर ऑब्जर्वेशन मतलब जो रेज सन से आ रही हैं अर्थ की तरफ, उनको एनालाइज करना है, उनको जो है असेस करना है कि वो
जो रेज़ आ रही हैं, जो कोरोना रेज़ हैं, कोरोना बोलते हैं उसको, या फिर फ्लेयर बोलते हैं, फ्लेयर, ठीक है, उनको स्टडी करना। इट विल स्टडी सोलर एटमॉस्फेयर, मतलब सन के आसपास कैसा एटमॉस्फेयर है, मतलब इतना हाई टेम्परेचर होता है, उसके आसपास कैसा एटमॉस्फेयर है। सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट अराउंड द अर्थ। और इन सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स का और ये सोलर एटमॉस्फेयर का अर्थ पे क्या असर पड़ता है और पड़ सकता है इन द फ्यूचर, इसको जो है स्टडी करने के लिए हमने ये सैटेलाइट लॉन्च की हुई है। अ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ अ सैटेलाइट लॉन्च्ड टुवर्ड्स अ लैग्रांज पॉइंट इज इंडियाज आदित्य L1 मिशन, which is currently positioned at Sun Earth Lagrange Point 1 L1 to study the Sun. This spacecraft is designed to orbit in a halo orbit around this point, allowing for continuous observation of the solar activity. ठीक है ना, मतलब सन को स्टडी करने के लिए बेसिकली उसको यहाँ पर आदित्य L1 को पोजीशन किया गया है। की पॉइंट्स अबाउट लैग्रांज पॉइंट्स एंड आदित्य L1। व्हाट इज़ अ लैग्रांज पॉइंट? अ लैग्रांज पॉइंट इज़ अ लोकेशन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ टू लार्ज बॉडीज लाइक द अर्थ एंड सन बैलेंस आउट। अब जो ग्रेविटेशनल अब हमने ये बात पढ़ी है कि एनी मास अट्रैक्ट्स एनी अदर मास, ठीक है ना, F=G/m/r²। तो कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है, वो आसपास जितने भी बॉडीज़ होती है उसको अट्रैक्ट करती है बिकॉज ऑफ दिस इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो ऐसे ही सन की भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है और अर्थ की भी है। लेकिन जब ये दोनों बॉडीज़ जब ये दोनों बॉडीज़ किसी ऑब्जेक्ट को दोनों खींच रही है, अर्थ भी खींच रही है, सन भी खींच रही है, तो एक पॉइंट ऐसा बीच में होगा जहाँ पर जाके दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्सेस इक्वल हो जाती है, मतलब बैलेंस आउट हो जाती है। तो वो ये पॉइंट ये L1 है। अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ को रखते हो तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है और सन की है वो बराबर हो जाती है। अब आप कह रहे होंगे कि ये वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये वाला डिस्टेंस। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो अर्थ का मास है वो सन के मास से बहुत कम है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें ऑब्वियसली वो जो भी पॉइंट होगा वो अर्थ के पास होगा, राइट। द सन अर्थ L1 पॉइंट इज particularly useful for solar observation as it provides an unobstructed view of the sun। मतलब ये बात तो क्लियर है कि हम अर्थ से सन को जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं उससे तो बेहतर ही हम ऑब्जर्व कर पाएंगे लैग्रांज पॉइंट 1 से, क्योंकि वो ऑब्वियसली सन के पास है। तो अगर हम उस सैटेलाइट में कोई टेलीस्कोप फिक्स कर देते हैं और उसको कॉन्टीन्यूसली सन को स्टडी करते हैं तो वी विल हैव बेटर एनालिसिस, राइट, वी कैन स्टडी इट मोर इफेक्टिवली। आदित्य L1 मिशन डिटेल्स लॉन्च्ड बाय इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आदित्य L1 इज डिजाइंड टू स्टडी सन्स कोरोना एंड सोलर विंड्स। सन की जो कोरोना है मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर पे जो विंड्स चलती है, और वो भी वैक्यूम में, वहाँ पर एयर तो है नहीं, और सोलर विंड्स, ठीक है ना। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो इतने हाई टेम्परेचर पे विंड्स चल रही है उनका क्या नेचर है, उनको स्टडी करने के लिए हमने इसको प्लेस किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सागा 220। दिस इज़ अ सुपर कंप्यूटर लॉन्च्ड बाय इसरो, ठीक है। सागा 220 इट इज़ बिल्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड लोकेटेड एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, ठीक है ना। ये जो VSSC है ये इसरो का ही एक वो है, एक ब्रांच है, सब कह सकते हो, जैसे होता है ना
अलग अलग ब्रांचेस है, ठीक है ना। विक्रम साराभाई, ये मैंने SRO लिख दिया, पर इसरो है, आई भी है यहाँ पर, ठीक है। सागा 220 सुपर कंप्यूटर फॉर, अब इसकी फुल फॉर्म है ये, सुपर कंप्यूटर फॉर एरोस्पेस विद GPU आर्किटेक्चर 220 टेराफ्लॉप्स, ठीक है ना। इज़ अ सुपर कंप्यूटर built by the Indian Space Research Organization ISRO. It was unveiled on 2 May 2011 by Dr. K. Radhakrishnan, Chairman ISRO. Saga 220 is a supercomputer built by the Indian. It was unveiled on 2 May 2011 by Dr. K. Radhakrishnan, Chairman ISRO. As of January 8, 2018, it is not the fastest supercomputer in India. It has been surpassed by the Pratyush supercomputer with a maximum theoretical speed of 4 petaflops. इसकी थी 220 टेराफ्लॉप्स, सागा 220, ठीक है ना। ये कहाँ लिखा है, ये रहा 220 टेराफ्लॉप्स, और इसका हो गया 4 पेटाफ्लॉप्स। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की स्पीड है 4 पेटाफ्लॉप्स, 4 पेटाफ्लॉप्स। और सागा 220 के नाम में आ गए 220 टेराफ्लॉप्स, याद रखना है। कभी कभी इसी तरह का क्वेश्चन पूछ देते हैं प्रीलिम्स में। सागा सिस्टम यूजेस as many as 400 NVIDIA Tesla 2070 graphic processing units GPU and an equal number of Intel quad-core Xeon central processing unit CPU supplied by Wipro. It has theoretical peak performance of 220 teraflop, 220 trillion floating point operations per second. It is used to be the fastest supercomputer in India, but not at present. Indian Institute of Sciences Supercomputer Education and Research Center SCRC made by Cray XC40 petaflops supercomputer, which is at present fastest supercomputer in India. आप इसमें फ़ोटो में भी देख पा रहे हो, ऐसे दिखते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इसमें बहुत सारे CPU होते हैं, राइट। मतलब आपको कुछ ख़ास तौर पे कोई सैटेलाइट है, उसको आपको कैलकुलेट करना है कि हमें उसे कहाँ से लॉन्च करना चाहिए, वो कितनी देर में कहाँ पहुँचेगी, उसको कितना फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं, वो हम सुपर कंप्यूटर से करते हैं, ठीक है ना। इस तरह के दिखते हैं सुपर कंप्यूटर्स। और ये है इसकी फ़ोटो, लैग्रांज पॉइंट की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू।